पावर प्ले बॉलिंग पे चलते हैं हम। अगर हम बॉलिंग के डिपार्टमेंट की बातें करें, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट टू क्वेश्चन हियर बिकॉज अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती भी डाल सकते हैं मिस्ट्री स्पिन, हार्दिक पांड्या वन चेंज आ सकते हैं। कोई डिबेट ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल से। 9 नंबर मैंने भी 9 ही दिए भाई। मतलब ये बहुत ही ज्यादा कॉपी करिए भाई। पर ये वो है ना, मतलब आप इसमें ऐसा क्या बेटर कर सकते हो इस लाइनअप के अंदर, बहुत ही तगड़ा। T20s में तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप्स है। एक्चुअली मैं 9.5 देता, बट जो मैंने थोड़ा सा 0.5 नंबर काटा वो ये कि बुमराह अभी थोड़े से डाइसी हैं एंड T20 वर्ल्ड कप के बाद अब जाके वो रिज्यूम करने वाले हैं इंडिया के लिए T20 आईज खेलना, एंड वर्कलोड के ऊपर भी क्वेश्चन रहे हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब अर्शदीप सिंह भाई इंडिया के टॉप विकेट टेकर ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो इससे ज्यादा आप गलत जा नहीं सकते। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टे। पता है हम लोग, आई थिंक ये भी चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि इंडिया की बैटिंग को हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें बिकॉज ऑफ द कपल ऑफ चेंजेस, इंडिया की बॉलिंग कौन मारेगा इस बॉलिंग को? मतलब एशिया कप में आप जनरली देख सकते हो कि इंडिया बहुत ही लो स्कोर्स पे शायद बीट कर दे, कर सकते भाई। अब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल पे 30 नहीं बनाने दिए, यहाँ पे क्या मिलर के और एडिट्स बन रहे थे जहां से कूद के आ रहे थे एंड वो है तो और वैसे मस्त था भाई वो। डेथ बॉलिंग की बात करते हैं, या एंड आई थिंक दिस ओनली गेट्स बेटर। मैं तो 9 ही दिया यहाँ पे। मैं 9.5 दे रहा हूँ भाई। हैं यार तुम कहाँ काटोगे? हाँ कहाँ ही काटेंगे। मतलब बुमराह आंख मीच के भी अगर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा ना, ही कैन नॉट गो रॉन्ग। बुमराह इज अ लेजेंड। किन किन से हम लोग करवा सकते हैं डेथ ओवर्स में? अर्शदीप एंड बुमराह होंगे, हार्दिक भी आ सकते हैं, एंड अगर स्पिनर्स का फोटे रहता है वरुण भी आ सकते हैं। डोंट इवन फॉरगेट, अगर 14वें 15वें ओवर की बात है ना, 16th ओवर ऑनवर्ड जब ज्यादा प्रिसाइज होते हो, वो स्टार्टिंग फेज में अक्षर पटेल भी 2 को निकाल के दे सकते हैं अपने स्टेडी आर्म से। अगर वो स्लाइडर्स डालेंगे वहां पे, इट्स नॉट गोइंग टू बी। मैंने 1 नंबर काटा सिर्फ इस रीजन से है कि हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो बॉलिंग करी थी, फॉर सम रीजन उन्होंने IPL में अपने ऊपर वो विश्वास नहीं दिखाया, नहीं करा, एंड दीपक चहर को बॉलिंग करा दी थी उनका करियर भी खत्म ही करवा दिया बेचारे। फॉर दैट रीजन मैंने थोड़ा सा नंबर काटे इस टाइम पे, वरना मैं भी शायद 9.5 ही देता। बट ठीक है 9.5 ले सकते हैं। 9.5 आई थिंक मतलब वही ना कि अर्शदीप एंड बुमराह जस्ट टू, मतलब एंड इस चीज को ना रेटिंग करता हमें थोड़ा सा अपने ऑपोजिशन का भी ध्यान रखना है कि कंपैरिजन अगर होगा तो 11, हाँ मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रेटिंग पॉइंट होने वाला है वो बैकअप्स का होगा। हाँ ये मैंने यहाँ पे 6 दिया। मैंने 6.5 वही मतलब ऑलमोस्ट भाई सेम। इतना क्लोज कैसे निकली? मुझे लगा था हमारी बहुत ही अलग होगी हमारी रेटिंग। नहीं पर मतलब देखो बैकअप से हम लोग बातें करें, मेरा जो मेन इशू रहा है वो ये रहा है कि अगर कोई भी बंदे को इंजरी होती है और दूसरे को आना पड़ता है तो मोस्ट लाइकली टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसीलिए नंबर काटे मैंने। मतलब क्योंकि अगर हम जो लोग बैकअप्स में उनका नाम देखें ना, क्वालिटी देखें, तो वो 15/10 है, स्पेशली वन कंपेयर टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। बट अगर सैमसन आते हैं तो क्या वो जितेश के नीचे खेलेंगे? तो फिर वो उनकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। ओपनिंग पे आएंगे तो फिर गिल को हटना पड़ेगा, तो टीम में कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव कह सकते हैं। फिर आप बाकी देखो तो रिंकू सिंह भी है जो कि इस टाइम पे उस फॉर्म में नहीं है, और अगर आएंगे तो फिर दुबे बॉलिंग करते हैं, उनकी जगह पे आना पड़ेगा। हाँ, एंड हर्षित राणा है जो कि इनएक्सपीरियंस है इस टाइम पे। तो बैकअप्स में जो ऑप्शन है, एक तो आपको टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, और जो बाकी भी है, मतलब नॉट सेइंग कि भैया बाकी टीम से कंपेयर करोगे तो हम बहुत ऊपर हैं इस टाइम पे, पर अगर आप इंडिया के जो स्क्वाड होनी चाहिए थी उससे कंपेयर करोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि यार बहुत बेटर ऑप्शंस थे अवेलेबल इस टाइम पे। द गुड पार्ट इज कि मैंने आज तक किसी भी ऑडियंस मेंबर को एज अ बैकअप ट्रीट नहीं करा है। ये बहुत अच्छी बात है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक सबको सब्सक्राइब करना चाहिए इस बात पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी बैकअप की तरह किसी को ट्रीट मत करना। प्लेइंग 11 में हम आपको कंसीडर करते हैं। दिस इज फॉर क्रिकेट एंड फॉर लाइफ। तो आई थिंक 6.5 कर सकते हैं क्या? हाँ 6.5 कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली जो हमारा मेट्रिक होने वाला है वो है वेन्यू अडेप्टेबिलिटी। ये एक्सप्लेन करो एक बार, क्या मतलब है इसका? हाँ, ये मुझे लगता है ऑडियंस का भी क्वेश्चन होगा। तो इससे मेरा मतलब क्या है, देखो अभी वी आर स्टिल अंडर रैप्स की एग्जैक्टली क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आप सब लोग अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, अभी फाइनल होने वाला है, मोस्टली मैचेस सारे शारजाह में हुए हैं, ठीक है। अभी जब हम ये खेलना शुरू करेंगे एशिया कप तो दुबई में भी मैचेस होंगे, एंड रात को पता नहीं क्या होगा। अबू धाबी में भी, if I'm not wrong, हो सकता है कि मैच हो। मैं तो वैसे सुना है कि दुबई में, एंड ऑब्वियसली ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बट क्योंकि 8 बजे से मैचेस स्टार्ट हैं तो शायद उतना इफेक्ट पड़ेगा, मतलब दोनों टीम्स के लिए। ये तो आईपीएल के टाइम पर भी बोला गया था, पर हुआ नहीं था। फर्क तो थोड़ा पड़ ही जाता है भाई।
तो बट है मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनका भी मैं ट्राई करता सुनने का कि वो क्या पिच रिपोर्ट देते हैं या फिर कंडीशंस को क्या वो मैनिपुलेट हुआ, इतनी तो शक्ति किसी इंसान भगवान है वहाँ पे सब एनालाइज कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि अभी देखो वी आर स्टिल 1 month अर्ली। जो वो वर्ल्ड कप भी हुआ था जिसमें हम पिटे थे, जिसमें कोहली का करते एडिट आया था, वो अक्टूबर के टाइम पे था। तो वहाँ तक यूजुअली ड्यू आ जाती है फिर कि टॉस जीत के चेस करो, नहीं जीते टॉस तो मैच भी हार। शायद अभी इतना इशू ना है एंड बाय नेचर पिचेस थोड़ी सी स्लो, शारजाह ग्राउंड छोटा बहुत है तो हाई स्कोर फ्री बन जाते हैं। ऐसे में दी टीम जिसको 10 में से 10 आइडियली वेन्यू अडेप्टेबिलिटी पे मिलेंगे वो टीम होगी जिसको स्पिनर्स एट वो डिस्प्ले कई सारे हों, क्योंकि अगर ड्यू नहीं आए तो फिर स्पिनर्स का फोर्टे चलेगा। एंड बाय चांस अगर ड्यू की पॉसिबिलिटी और आप टॉस हार जाते हो तो आप लास्ट मिनट पे यू हैव इनफ पेस ऑप्शंस कि आपको डेथ ओवर्स में स्पिनर से जल्दी बॉलिंग ना करनी पड़े। एट द सेम टाइम बैटिंग के पर्सपेक्टिव से एक इनेट मॉडर्न T20 में तो टेम्पलेट होना ही चाहिए कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, लेकिन अगर ड्यू नहीं पड़ रही है, अगर विकेट स्लो है तो क्या आप लॉन्ग गेम भी खेल सकते हो? आइडियली वो टीम जो है बैटिंग और बॉलिंग में दोनों तरीके से खेलना आना चाहिए। इस मामले में अगर मैं वेन्यू अडेप्टेबिलिटी इंडिया की बातें करूं, मैं एक्चुअली में 9 नंबर देने वाला हूँ। तुम मैं 8 सोच रहा था यार। चलो डिस्कस करते हैं सुबह कैसे कहाँ पे। मतलब ये बात तो ज़रूर है इस टाइम पे कि बैटिंग में आई डोंट थिंक उतनी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर आपने बीच में कुछ ऐसे प्लेयर्स खड़े कर रखे हैं जैसे तिलक वर्मा को भी आप देखो तो अब वो कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, बट उनने द बेस्ट नंबर 3 दैट इंडिया हैज़ एवर हैड। क्या ये एक रील थी जिसपे कैप्शन लिखा हुआ था, तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी थी, उसके नीचे वीडियो चल रही थी, उसमें तिलक वर्मा का लाइक था। वो एल्गोरिथम ने गलती से रजिस्टर कर दिया, क्या पता गलती से कर दिया पर मतलब एटलीस्ट वो गेम खेलना जानते हैं तिलक वर्मा। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ऊपर शुभमन गिल भी वो गेम खेलना जानते हैं। सूर्य कुमार यादव ने एक्चुअली में बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखाया था इस IPL में, जब ऊपर विकेट गिर रहे थे और वो एंड में लेके जाते थे 15-16 ओवर तक, उसके बाद जो हार्दिक पांड्या के साथ तो बहुत ही बढ़िया करते थे वहां पे। तो इंडिया की बैटिंग में अडेप्टेबिलिटी बहुत ही तगड़ी है इसमें। आई थिंक बॉलिंग में भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया के जो 2 अभी प्राइमरी स्पिन ऑप्शंस है, कंसीडरिंग कुलदीप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, और मैं अभिषेक शर्मा को भी कंसीडर करूं, लकीली सारे फिंगर स्पिनर्स हैं, तो ड्यू का इफेक्ट जो है वो मिनिमल होगा फिंगर स्पिनर्स पे। लेग स्पिनर्स पे जो है क्योंकि रिस्ट से बॉल रिलीज करते हो तो बॉल फिसलने का चांस ज्यादा रहता है। मेरा इसमें ये इसलिए था क्योंकि अब वही बात है ना कि डिपेंडिंग ऑन की वेदर कंडीशन क्या है, बाई चांस इफ अ बॉलर इज नॉट हैविंग अ गुड डे तो आपके एग्जैक्टली एक प्रॉपर बॉलर नहीं होगा उसको रिप्लेस करने के लिए। किसको? जो जिसका बैड डे जा रहा होगा एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन। करेक्ट। तो उसका एक नंबर कट रहा है ना। वो आई थिंक वो चीज और वो चीज ज्यादातर मेरे ख्याल से डेप्थ वाले पैरामीटर में कट चुके हैं ऑलरेडी। कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं। आई थिंक गिल के एडिशन का एक बेनिफिट है, इसका हमें क्रेडिट देना पड़ेगा गिल को, कि इफ देयर इज एट ऑल अ चांस जब एक लो स्कोरिंग गेम होता है, 150 का टारगेट होता है, द फर्स्ट गाय यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये सेफली खेलेगा वो गिल ही होंगे। तो हमारे के बैट से खेल रहे हैं, कोहली के बाद वो लेगेसी आगे लेके जानी है। अगर आपको चेस मास्टर्स की लेगेसी आगे लेके जानी है, टॉकिंग अबाउट कोहली और चेस की बात कर रहे हैं और चेस की बात करें तो जरूर आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ताकि आप सारी वीडियोस के साथ ट्यून रहो। बट हाँ, आई थिंक 9 दे सकते हैं, इट्स नॉट डिबेटेबल ज्यादा। एंड आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रहेगी इस चीज में। हाँ, एंड एट द सेम टाइम अगर आप बाकी टीम से कंपेयर करोगे तो आप कह ही सकते हो कि भाई कौन सी ऐसी टीम है जो कि बेटर है इनसे। देखो बेटर इन प्रिंसिपल तो कोई भी नहीं, ओवरऑल नहीं है, बट क्या कुछ डिपार्टमेंट से बेटर हो सकती है? हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आई हैव अ कपल ऑफ टीम्स इन माइंड जिनका शायद 9 तो शायद ना हो, लेकिन क्लोज 8 साढ़े 8 तो हो सकता है। Okay. तो क्योंकि पता क्या, देखो एशियन कंट्रीज है ना सारी, और इनका होता क्या है सीन की, अगर आप जैसे अफगानिस्तान के लिए इट्स सेकंड होम जहाँ पे लोग खेलने वाले हैं। पाकिस्तान तो कितनी बार यहाँ पर खेलती है। इंडिया तो यहाँ पे पाकिस्तान को इन्वाइट करके चैंपियंस ट्रॉफी में धोता है। तो श्रीलंका का तो पिछले 2-3 साल से 40 ही स्पिन रहा है। जब तुम्हें याद है वो भाई इतनी जल्दी टाइम बीतता है। 2023 में जब वो एशिया कप हो रहा था उसमें श्रीलंका उस टाइम पे कुछ 14 मैच की अनबीटन स्ट्रीक पर थी, जिसमें वो बेसिकली लोअर टीयर टीम से खेलते आ रहे थे। फिर अल्टीमेटली 50 पे ऑल आउट हो गया आगे जाकर, बट वो स्पिन के थ्रू ही उन्होंने बीट करा था पूरा। वैसे भी अभी जो पिछले 1-2 साल में वापस एकदम से रिसर्जेंस हुआ है श्रीलंकन क्रिकेट का, क्योंकि बीच में बोर्ड से लड़ाई हो गई थी आपस में, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था बोर्ड।
वो जो फाउंडेशन ली हुई है वो इस पे ही हुई है कि आप स्पिन फ्रेंडली गेम खेलो यहाँ पे। हाँ, बांग्लादेश के भी मोस्टली जो है सारे ऑलराउंडर्स वो स्पिन ही डालते हैं, तो मजा आएगा, बस क्वालिटी में ओवरऑल बहुत फर्क है।